हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरसी अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे एकांकी जो दीपदान है, यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा था चंद्रगुप्त। अब हम पढ़ेंगे एकांकी दीपदान जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछता है। तो हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती राजन देवी था। सन 1921 में प्रयाग विश्वविद्यालय को हिंदी विषय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की इन्होंने और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही इस महान विभूति का 5 अक्टूबर सन 1990 ईस्वी को प्रयाग में सर्ववास हो गया। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछता है, तो हम डायरेक्ट चलेंगे एकांकी जो हम पढ़ने आए हैं दीपदान, तो उसे हम पढ़ेंगे। सो ये जो है आपका ये है बीए थर्ड सेमेस्टर का है, ये सिलेबस है ये, जिसमें आपके एकांकी गद्य वगैरह लगे हुए हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी चैप्टर करा दिया है, तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे एकांकी की समीक्षा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमें कहानी जो है वो भी पढ़नी है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक युग के श्रेष्ठ एकांकीकारों में से एक हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जा सकता है। हिंदी एकांकी का इतिहास बहुत ही प्राचीन नहीं है क्योंकि भारतेंदी युग में जन्मे हिंदी एकांकी ने नीति सुधार, राष्ट्रीयता, पौराणिकता आदि को आधार बनाकर चलना सीखा है। आधुनिक हिंदी एकांकी साहित्य में युगांतर करने वाले नाटककार में डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रमुख हैं। इनमें पाश्चात्य टेक्निक तथा विचारों से प्रभावित नए ढंग के एकांकियों द्वारा हिंदी में नए युग का प्रारंभ होता है। देखिए, दीपदान एकांकी परिचय हम करेंगे कि जो एकांकी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो दीपदान ऐतिहासिक एकांकी है, ये आपने पहले 10th में पढ़ा होगा, 10th या 12th में, जिसमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा के आदर्श में वेगवती धारा प्रभावित हुई है, जिसमें चित्तौड़ के राजा स्वर्गीय राणा संगा के सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए पन्नाधाय के त्याग का वर्णन है। राणा संगा के भाई का दासी पुत्र बनबीर अपने राज्य के कंटक को हटाने के लिए भावी राजा उदय सिंह को मार डालना चाहता था। पन्नाधाय बालक उदय सिंह के सैया पर अपने पुत्र को सुला देती हैं और बनबीर उसे उदय सिंह समझकर मार डालता है। पन्ना का यह बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने योग्य है। अब कथानक क्या है? कथानक है महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनबीर सिंह चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की हत्या को योजना बनाया जाता है। इसके लिए वह मयूर पक्ष कुंड में दीपदान का उत्सव आयोजन करता है। उदय सिंह राजपूत छत्राणी पन्ना के संरक्षण में पल रहा है। पन्ना बनबीर के षड्यंत्र को समझ जाती है और उदय सिंह के उत्सव में जाने की जिद करने पर भी वो वहाँ पे जाने नहीं देती है। इधर पन्ना भी कुंवर जी की रक्षा की योजना बनाती है। तभी कीरत बारी, जो कि महल से जूठी पतले उठाता है, वो उसकी मदद लेती है, वहाँ आती है। जब वो वहाँ आ जाता है तो पन्ना उसे बोलती है कि टोकरी में पत्तों के नीचे उदय सिंह को सुरक्षित रख कर महल से बाहर भेज देती है। इसी बीच अपने पुत्र चंदन को वह उदय सिंह की सैया पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद हाथ में नंगी तलवार लेकर बनबीर उदय सिंह के कक्ष में आता है और वह जागीर का लालच देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास करता है। परंतु जो पन्ना होती हैं वो बहुत ही ईमानदार होती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं घबराती और ना ही वो विचलित होती हैं। वो क्रोधित होकर बनबीर जो होता है वो चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने मृत्यु के घाट उतार देते हैं। यानी कि जिस बच्चे को मारता है वो पन्ना का ही बेटा होता है। इसी घटना के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक, सरस, कौतूहल, ऐतिहासिक सत्य इसमें आबद्ध है। ऐतिहासिकता के साथ ही इसमें जीवंतता भी विद्यमान है। पात्र में देखिए कौन कौन से हैं। इसमें पन्नाधाय मुख्य पात्र है, जिसमें ममता, करुणा तथा त्याग, देश प्रेम और स्वामी भक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है। वह कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक है। अपने कर्तव्य पूर्ति में वह अपने कुलदीपक की भी बलि चढ़ा देती हैं।
उसके बाद है आपका कि इसका चरित्रांकन एकांकी का प्राण है। जो पन्नाधाय का जो चरित्र है वो एकांकी का क्या है, प्राण है। उसके पथ में उसे कोई भी विचलित नहीं कर पाता है। उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। उनकी आयु 14 वर्ष थी और वह राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसका जन्म चित्तौड़ राजवंश में सूर्य के उदय के समान हुआ। इसीलिए उनका नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया था। बनबीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है, जो राजा के वास्तविक उत्तराधिकारी को मारकर स्वयं राजगद्दी संभालना चाहता है। वह षड्यंत्रकारी राज अपनाता है। स्वार्थ और लिप्सा के लिए वह अधर्म कार्य करने से भी पीछे नहीं हटता है। वह विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। वह क्रूर अत्याचारी नृशंस है, जिसमें सभी सामंत भी भय मानते हैं। यानी कि वो बहुत क्रूर था। वो राज्य पाने के लिए किसी को भी मार सकता था। देखिए इसमें कुछ संवाद दिए गए हैं, यानी कि आपसी जो बातचीत होती है वो दी गए। पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा देती हूँ, यानी कि पढ़कर बता देती हूँ कि कैसे वो आपस में बात करते हैं। पन्ना क्या है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा जी की छोटी कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। कुंवर जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह कहते हैं, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा, ना ही अपनी सैया पर सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत, यानी कि वो बोलते हैं कि जहाँ पे वो फंक्शन हो रहा था, यानी कि जो उन्होंने रखा हुआ था राज्य दरबार में मेला, जो भी उन्होंने पार्टी रखी हुई थी, वो वहाँ पे जाने के लिए रोते हैं कि मुझे वहाँ जाना है। पन्ना बोलते रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर, इसके अतिरिक्त जूठी पत्तल उठाने वाली कीरत बारी के समाधों में स्वामी भक्त और देश प्रेम का जज्बा देखने को भी मिलता है। अब हम थोड़ा दीपदान एकांकी का कथासार पढ़ लेते हैं, क्योंकि कथासार पढ़ेंगे आप तो ही आप पता लगा पाएंगे कि कहानी में क्या है, और आप कहानी को अपने वर्ड में अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। वे हिंदी एकांकी के जनक थे तथा हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते थे। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। दीपदान एकांकी की कथा सार संक्षेप में निम्नलिखित है। दीपदान एकांकी की कथा चित्तौड़ की एक घटना पर आधारित है, जिसमें राजपूताना के त्याग बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है तथा त्याग बलिदान देशभक्ति कर्तव्य निष्ठा की आदर्श में वेगवती धारा प्रवाहित हुई है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ के वास्तविक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठता है, जो वास्तव में राणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह थे। परंतु कुंवर उदय सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण, यानी कि वो छोटे थे, इसीलिए राणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह के दासी पुत्र बनबीर के उदय सिंह को संरक्षक के रूप में चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंपी जाती है, यानी कि सिर्फ देखभाल के लिए, क्योंकि जो राजकुमार तो बहुत छोटे थे तो वो देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए किसको सौंपी गई थी गद्दी? उदय सिंह को। वह चित्तौड़ पर निरंकुश राज्य करना चाहता था। वह मयूर पक्ष कुंड में असमय की षड्यंत्र के तहत दीपदान उत्सव का आयोजन कर उदय सिंह की हत्या की योजना भी बनाता है। यहाँ पे जो बनबीर है उसको राज्य की देखभाल के लिए जिम्मा मिला था। तो यहाँ पे जो पन्नाधाय हैं उनको बनबीर की सारी जो लीलाएं थी, यानी कि जो भी वो करना चाहता था वो उनको भनक लग जाती है, और वो उसकी जो भी कुटिल चरित्र थे, यानी कि कुटिल योजनाएं थी, उनके बारे में पता लगा लेती हैं। तो आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका पन्नाधाय बनबीर की कुटिल प्रवृत्ति से भलीभांति परिचित थी, अतः वह तो कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका पन्नाधाय बनबीर की कुटिल प्रवृत्ति से भलीभांति परिचित थी, अतः वह स्थिति को भांपकर उदय सिंह को उत्सव से जाने से मना कर देती हैं। कुंवर उदय सिंह पन्ना से दीपदान उत्सव में जाने की जिद करते हैं और अंततः रूठकर बिना कुछ खाए पिए भूमि पर सो जाते हैं। तभी रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना बनबीर के कहने पर उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आती है, किंतु पन्ना उसको फटकार कर भगा देती है। वह सोना से स्पष्ट कहती है कि चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। इसके पश्चात पन्ना का पुत्र चंदन आता है और कुंवर जी के विषय में पूछता है। पन्ना से अपनी माला ठीक करने के लिए कहता है। तभी बाहर से घबराई हुई सेविका सामली आती है और पन्ना को महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना
देती है। शामली पन्ना को बताती है कि बनबीर को कहते हुए सुना है कि कुंवर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। उसका अगला लक्ष्य उदय सिंह है और उदय सिंह की रक्षा करनी चाहिए। पन्ना कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए प्रण से तैयार हो जाती है तथा रक्षा का उपाय सोचते हुए उन्हें कुंभलगढ़ भाग जाने को कहती है। तब शामली महल को सैनिकों द्वारा घेरे जाने के विषय में बताती है। इसी समय कीरतबारी नामक नाई कुंवर उदय सिंह की जूठी पत्तल उठाने के लिए पन्ना धाय के कक्ष में प्रवेश करता है। कीरतबारी देशभक्त था, अतः पन्ना उसे विश्वास में लेकर समस्त घटनाक्रम समझाती है और साथ ही उदय सिंह की रक्षा हेतु उन्हें जूठी पत्तलों की टोकरी में लिटाकर ऊपर से जूठे पत्तलों को ढककर उदय सिंह को राजमहल से बाहर निकाल ले जाने की योजना भी बनाती है। कीरतबारी टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर तथा जूठी पत्तलों से ढककर महल से बाहर ले जाता है। पन्ना उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उसकी सैया पर सुला देने के पश्चात पन्ना धाय का मात्र हृदय भावी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल होकर रुदन करने लगता है। कुछ ही देर बाद मदिरा के नशे में चूर होकर बनबीर हाथ में विक्रमादित्य के खून से सनी नंगी तलवार लेकर आता है और उदय सिंह के बारे में पूछता है। पन्ना को उसका इरादा पता चलता है और वह बनबीर से उदय सिंह की प्राणों की भीख मांगती है। कुंवर बनबीर पन्ना को उदय सिंह के बदले जागीर देने का प्रलोभन देता है, किंतु पन्ना इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उस पर कटार से प्रहार करती है और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और बनबीर को फटकारती हुई कहती है कि राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनबीर क्रोधित होते हुए कटार छीन लेता है और आगे बढ़कर सैया पर सोए हुए चंदन सिंह की उदय सिंह समझकर, यानी कि जो उनका बेटा सोया हुआ था उनको वो राजकुमार समझकर क्या करता है, तलवार से प्रहार करके पन्ना की आंखों के आगे ही चंदन सिंह को मौत की घाट उतार देता है। पन्ना चीख कर बेहोश हो जाती है। इस प्रकार पन्ना धाय अपने अभूतपूर्व त्याग, कर्तव्य पालन एवं बलिदान द्वारा अपने राजा के पुत्र के प्राणों की रक्षा करती है। इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी का कथासार ऐतिहासिक है। इसमें एकांकीकार ने राजपुतानी की गौरवपूर्ण घटना की कथानक का आधार बनाया है। राजपूतों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हेतु से एक से बढ़कर एक बलिदान हुए हैं। स्वार्थ लिप्सा व्यक्ति को अधम से अधम कार्य करने को विवश करती है। इसका प्रमाण बनबीर है, जिसने स्वार्थ पूर्ति हेतु न केवल महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की, बल्कि 14 वर्षीय बालक कुंवर उदय सिंह के धोखे में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की हत्या भी कर दी, जो कि निरपराधी था। देखिए इसमें जो आता है परिचय भी आता है कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स थे, उनका परिचय दीजिए। तो परिचय भी पूछ लेगा, तो आप ध्यान से जो मैंने कहानी पढ़ाई उसको पढ़िएगा, ताकि आप अगर जीवन परिचय नहीं, मतलब नॉर्मली कैरेक्टर्स कैच आ जाएगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।